बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, आज रमज़ानुल मुबारक के एक बहुत ही स्पेशल वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूं। ये वजीफा नहीं है बल्कि यूं समझ लें कि पैसों की मशीन है, दौलत का कारखाना है। बस इस मुबारक महीने में चलते फिरते आपने ये तस्बीह पढ़नी है और फिर इसकी बरक़ात और फ़वाइद आप अपनी आंखों से मुलाहिज़ा करेंगे। इस वजीफे के करिश्माती फ़वाइद क्या हैं, इस हवाले से एक भाई की कारगुजारी भी आपको बताऊंगा और वजीफे का मुकम्मल तरीक़ा भी आपको समझाऊंगा। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह की ज़ात बेनियाज है और अल्लाह ताला का हम पर यह एहसान है कि अल्लाह ताला ने रिस्क की तकसीम अपने हाथ में रखी है, वरना किसी मखलूक के हाथ में रिस्क होता तो इंसान भूखा मर जाता। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी रज़ाक है कि जो किसी को नहीं भूलती, हर मखलूक को रिस्क पहुंचाती है। पत्थर के अंदर के कीड़े को भी अल्लाह ताला पत्थर के अंदर रिस्क पहुंचाता है। बस एक इंसान है कि ये फितरतन बेसब्रा है और इसमें तवक्कल की कमी है। इसके पास महीनों का तोशा मौजूद होगा, लेकिन इसको फिक्र होती है कि कहीं ये कम न पड़ जाए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करें कि वो हमें कभी भी भूखा नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमारे हिस्से का रिस्क जरूर अता फरमाएगा। अगर आप अपने रिस्क में वुसअत और फरावानी चाहते हैं तो आज के इस अमल को मिस न कीजिएगा। रमजान के महीने में चलते फिरते इस वजीफे को अपना मामूल बनाएं और फिर इसकी बरक़ात आपने हमें इसी वीडियो के कमेंट्स में लाजमी बतानी है। वजीफे की मुकम्मल तरतीब भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे भाई की कारगुजारी मुलाहिज़ा फरमाएं जो इसी वजीफे से जुड़ी हुई है। ये भाई मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, आपके तमाम निज़ाम अल्लाह ताला गैब से पूरे फरमाए। आपका चैनल सब्सक्राइब किए हुए 5 साल हो चुके हैं, तब से आपका दर्स सुनता आ रहा हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला मर्दान से है, मगर मुझे 10 साल हो गए हैं। मैं मक्का मुकर्रमा में ही काम करता हूँ। मदीना मुनव्वरा में एक इंडियन भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप है। हम यहाँ दोनों मिलकर एक होटल चला रहे हैं जिसमें हुज्जाज कराम के लिए इंडियन और पाकिस्तानी डिशेस मौजूद होती हैं। इस्लामिक टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज हरम शरीफ में अदा करता हूँ। हरम शरीफ में मुकीम सारे बुजुर्गों को जानता हूँ। यहाँ एक रूहानी शख्सियत है जिनका ताल्लुक मिस्र से है। उनकी उम्र 100 साल के करीब है। मैं उनकी बहुत खिदमत करता हूँ, उनसे मुझे काफ़ी दुआएं सीखने को मिलती हैं। इस्लामिक टीचर, उनका ये मामूल है कि अपनी महफिल में कोई ना कोई दुआ मुझे हदीये के तौर पर सिखाते रहते हैं। इस्लामिक टीचर, सन 2016 के रमज़ान की बात करता चलूँ कि मुझे अपनी जवानी का वाक़या बताने लगे। वो कहने लगे, बेटा मैंने हरम शरीफ की खिदमत की है और इस खिदमत को मैं अपनी सादत समझता हूँ। वो बताने लगे कि मुझे आज से 60 साल पहले उस वक्त के इमाम काबा ने अपने एक दर्स में माह रमज़ान में चलते फिरते एक अमल बताया था। उन्होंने बताया कि उन दिनों इमाम काबा ने जुमा मुबारक के दिन अपने दर्स में रमज़ान के हवाले से एक अमल बताया था। वो अमल कुछ इस तरह से था, रमज़ान के महीने में आपने चलते फिरते तस्बीह को पढ़ना है। एक तस्बीह आप ले लें और उसके हर दाने पर अल्लाह ताला का ये नाम और कुरान पाक के अल्फाज पढ़ने हैं। ये तस्बीह नहीं है, यूं समझे दौलत की मशीन है। आपने तस्बीह के हर दाने पर या रज़्ज़ाक़ु अल्लाहु समद या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है और चलते फिरते इसका विर्द करना है। इंशाअल्लाह ये महीना आपके लिए रिस्क की बारिश का महीना होगा और दौलत आप सर पर उठाकर चलेंगे। इस्लामिक टीचर, यकीन जानिए ये अमल मैंने तब से जारी रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी रमज़ान आता है मैं खुद इस अमल को बहुत शौक से चलते फिरते पढ़ता रहता हूँ। ये अमल मैं अपने हर दोस्त और जानने वाले को लाजमी बताता हूँ। यकीन जानिए जिस भाई ने भी इस अमल को जारी रखा, सबका यही कहना था कि इस अमल को करने से पूरा साल रिस्क की बारिश बरसती रहती है। आज आपको ये कारगुजारी इस वजह से सुना रहा हूँ ताकि आप अपने दर्स में लाजमी इसको बयान करें। जो बहन भाई इस पर अमल करेगा मुझे उसका सवाब मिलता रहेगा। आपका भाई मोहम्मद आरिफ, मक्का मुकर्रमा। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि ये वजीफा कैसा पावरफुल वजीफा है। इस वजीफे की ताकत का अंदाज़ा मज़कूरा कारगुजारी से हो जाता है और मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि असल बात यकीन की है और दिल से अल्लाह की ज़ात से सवाल करने की है। जब आप दिल के साथ कोई वजीफा करते हैं तो यकीन जानिए इसके फ़वाइद आपको इतनी जल्दी मिलते हैं कि आपकी सोच है। वजीफा कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान वजीफा है जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम और सूरह इखलास की एक आयत का वजीफा है। इस आयत में भी अल्लाह ताला की सिफ्त का ही बयान है।
बस आपने रमजान में चलते फिरते ये कलिमात पढ़ने हैं, या रज़्ज़ाक़ू अल्लाहुस समद या रज़्ज़ाक़ू। ये कलिमात दरअसल अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। अपने दिल में अपनी मुराद की नीयत कर लें और इन कलिमात का विर्द शुरू कर दें। आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, रिस्क में बरकत होगी, दौलत कभी खत्म ना होगी और हर तरह की परेशानी और तंगी दूर होगी। खुद भी इस वजीफे को रमजानुल मुबारक के इस महीने में लाजमी करें और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी जरूर करें। प्यारे भाइयों, अगर बात की जाए अल्लाहुस समद की, तो अल्लाहुस समद बहुत ही फजीलत वाले कलिमात हैं। इन कलिमात के साथ बंदा अपने रब की अजमत का जिक्र करता है, अल्लाह की बेनियाजी का जिक्र करता है। और याद रहे कि जब बंदा अपने रब की अजमत बयान करता है, अपने रब की तारीफ करता है, तो अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे से खुश होती है तो फिर अपने फजल के दरवाजे अपने बंदे के लिए खोल देता है और फिर बंदा अपने रब से जो मांगता है उसको अता किया जाता है। और जहां तक बात है अल्लाह ताला के सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ों की, तो याद रहे अल्लाह खैरुर राज़िक़ीन है। अपने बंदों को वही रिस्क देने के लिए चंद कस्मों, शहरों और मुल्कों को चुन लेता है जहां उसकी रहमतें और बरकतें साया फिगन रहती हैं, और अपने बंदों को उनके घरों से निकाल कर उन कस्बों, शहर या मुल्क तक ले जाता है जहां से वो रिस्क हासिल करते हैं और खैर बरकत के साथ अपने घरों को वापस आते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साबिका कौमों के वाक़यात इसलिए बयान फरमाए हैं ताकि इन वाक़यात से हम सबक हासिल करें और ये सोचें कि कहीं हम भी इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला तो नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रिस्क तंग कर दिया है। प्यारे भाइयों, हमें चाहिए कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों और नाफरमानियों पर माफ़ी मांगें और ऐसे अमाल में अपने आप को लगाएं जो अल्लाह की रज़ा का सबब बने। आज हम में से कितने लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं? इसका अंदाज़ा हर किसी को है। इसलिए सबसे बुनियादी ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़कर अल्लाह की इताअत की जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और हर किसी के लिए आसानियां पैदा होंगी। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारी तमाम नेक दुआएं कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।